एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समास। समास जो आपका चैप्टर है इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। समास क्या होता है, दो शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। उनको जब अलग अलग दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसको विग्रह कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा समास क्या है, समास विग्रह क्या है, समस्त पद किसको कहते हैं, पूर्व पद किसको कहते हैं, उत्तर पद किसको कहते हैं। तो ये सब हमने देखा, लेसन में हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे दिया रहता है आपके बुक में हमने सीखा। इसमें क्या होता है कि पूरे आपके चैप्टर का निचोड़ होता है कि आपने चैप्टर में क्या सीखा, क्या आपकी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें यही बताया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो ये जब आप पढ़ते हैं इसमें आपके कई प्रश्नों के आंसर भी आपको मिल जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। जब हमने सीखा पढ़ते हैं आप, तो उसमें आपको कई आंसर अपने आप ही मिल जाते हैं, बिना ढूंढे या बिना बताए। तो आपका दूसरा देखिए क्या है, पदों से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। वे समस्त पद के दोनों पद क्रमशः पूर्व पद व उत्तर पद कहलाते हैं। देखिए इतने छोटे में आपको पूरी चैप्टर की बात समझा दी गई है। समास के 6 भेद होते हैं, आपको मैंने बताया था और सभी के नाम भी बताए थे। समास के 6 भेद होते हैं। इसके अलावा तत्पुरुष समास के सभी पद भेदों में कारकीय विभक्तियों या परसर्गों का लोप होता है। आपको मैंने बताया तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं और उसमें जो 6 विभक्तियां हमारी कर्म से लेकर अधिकरण तक की, उन 6 विभक्तियों के आधार पर उनके जो कारक चिन्ह होते हैं, इनके तत्पुरुष समास के समस्त पद में इन विभक्तियों का, इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके अलावा देखिए द्वंद्व समास में समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद में योजक शब्द आते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द, और बीच में प्रयोग होता है और या अथवा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर है आपका द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। द्विगु समास भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। द्विगु समास में हमेशा पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अपितु समस्त पद किसी अन्य शब्द की विशेषता बताता है या कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय का संबंध होता है। यानी कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेष्य होता है, एक पद विशेषण, अथवा एक पद उपमान, एक पद उपमेय होता है। दोनों में उपमेय उपमान का संबंध या विशेषण विशेष्य का संबंध अवश्य होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय का काम करता है। पूर्व पद तो अव्यय होता ही होता है, समस्त पद भी हम अधिकतर अव्यय का ही काम करता है। तो ये हो गया आपके चैप्टर का निचोड़ पूरा, कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। अब कितना सीखा ये हम एक्सरसाइज से जानेंगे। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन आपका, भारत रत्न का समास विग्रह क्या होगा। तो भारत रत्न का समास विग्रह होगा भारत का रत्न। पहला आपका क्या है, भारत से रत्न, ये गलत है। भारत और रत्न, ये भी गलत है। तीसरे में आपका भारत का रत्न है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय का समास विग्रह क्या होगा। तो हिमालय का समास विग्रह देखते हैं, हिम के लिए आलय। नहीं, हिमालय जो होता है हिम के लिए, बर्फ के लिए घर नहीं है। हिम में आलय, ऐसा भी नहीं कि हिम में कोई घर बना हुआ है। हिम का आलय, बिल्कुल ये सही समास है आपका, हिम का आलय, ये सही विग्रह है। फिर है गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। तो गंगा से यमुना, ये नहीं है। फिर गंगा और यमुना है, गंगा में यमुना है।
तो आपका जो दूसरा है गंगा और यमुना, द्वंद्व समास होगा इसमें, ये आपका सही है, इस पे टिक करिए, गंगा और यमुना। फिर है समास कीजिए। यहाँ पे देखिए समास विग्रह दिया हुआ है, आपको समस्त पद बनाना है या समासिक पद इसका बनाना है, समास करके लिखना है। घोड़े पर सवार, तो इसका समासिक पद होगा घुड़सवार, घुड़सवार। रेखा द्वारा अंकित, तो इसका समस्त पद बनेगा रेखांकित। नेक्स्ट है आपका राजा का महल, तो इसका क्या बनेगा राजमहल। फिर है आपका जन्म से अंधा, तो इसका होगा जन्मांध, इसका समस्त पद जन्मांध होगा। ये आपको विग्रह करके अलग अलग दोनों शब्द दिए हुए हैं, इसका आपको समस्त पद या समास करना है। तो ये जन्मांध हो गया। देश के लिए भक्ति, तो इसका हो जाएगा देशभक्ति। के लिए चिन्ह यहाँ लगा है, तत्पुरुष है ये। जीवन और मरण, यहाँ देखिए योजक लगा हुआ है, तो जीवन फिर आपका योजक चिन्ह हो जाएगा, फिर मरण, जीवन मरण, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। फिर चार रास्तों का समाहार, ये आपका संख्यावाची है पहला, चौराहा यहाँ होगा, और ये द्विगु समास है आपका, यहाँ आप लिखेंगे चौराहा। फिर है 10 सिर हैं जिसके, 10 सिर हैं जिसके, तो आपको यहाँ लिखना है दशानन, ये बहुब्रीहि समास है। 10 सिर हैं जिसके रावण की तरफ संकेत करता है, यानी दोनों पद प्रधान न होकर के यहाँ पे रावण दशानन प्रधान है, तो यहाँ दशानन लिखेंगे आप। अब है आपका समास विग्रह कीजिए। यहाँ आपको समास करना था, अब आपको समास विग्रह करना है। गुण युक्त, यानी गुण से युक्त, यहाँ तत्पुरुष समास है आपका, करण तत्पुरुष होगा ये, गुण से युक्त। अब है राजसभा, तो इसका हो जाएगा राजा की सभा। राजा की सभा हो गया राजसभा का, ये भी आपका तत्पुरुष समास में आएगा। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, ये भी तत्पुरुष है। यहाँ देखिए जो से लगा था, यहाँ द्वारा है, से द्वारा करण तत्पुरुष में आता है। ईश्वर द्वारा दत्त, कोष्टक में लिख देंगे दिया, दत्त का कोष्टक में लिख देंगे दिया हुआ। अब है आपका अगला पराधीन, पर यानी दूसरे के अधीन, पर कोष्टक में लिखेंगे दूसरे के अधीन। ये हो गया आपका। अब है शिक्षालय, शिक्षालय यानी शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए आलय। ये भी आपका तत्पुरुष समास है। फिर है नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, यहाँ आपका कर्मधारय होगा। यहाँ विशेषण है नील, नीला, और अंबर विशेष है, तो यहाँ आपका कर्मधारय समास होगा। फिर है गुणहीन, गुण से हीन, यहाँ जो अपादान तत्पुरुष होगा आपका, अपादान
यानी मैंने आपको बताया था से, जैसे देखिए दोनों दिया हुआ है, गुण से युक्त, तो गुण से युक्त यहाँ संबंधी स्थापित हो रहा है, यहाँ करण तत्पुरुष होगा, जबकि गुण से हीन यहाँ अलग होने के अर्थ में है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा। फिर है महाराज, यानी महान है जो राजा, ये भी आपका गुणवाची है, विशेषण बता रहा है, राजा की विशेषता है ये, महान है जो राजा। ये हो गया आपका समास विग्रह। अब आपको वाक्य प्रयोग करना है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। तो ये तो आप बचपन से लिटरेचर वाले बुक में भी, ग्रामर बुक में भी, हर बुक में ये अक्सर आपको ये रहता है, ये समास में दे दिया गया है ऐसे ही, लेकिन इस तरह के तो आप वाक्य प्रयोग हमेशा करते रहते हैं, तो आप अपनी इच्छा से भी इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा वाक्य लगे, और मैं जो करवा रही हूँ उसको भी कर सकते हैं। तो कामचोर है शब्द, इसके लिए आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, राकेश बहुत कामचोर है। दूसरा है पंचरत्न, तो यहाँ लिख लीजिए, तुलिका के पास पंचरत्न की अंगूठी है। फिर है पीताम्बर कृष्ण का एक नाम है। ये पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, या पीताम्बर विष्णु के लिए प्रयोग होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पीताम्बर विष्णु का एक नाम है। पीताम्बर विष्णु का एक नाम है। फिर है गिरधर, तो यहाँ आप लिखेंगे श्री कृष्ण के अनेक नामों में से गिरधर भी एक है। अभी हो गया आपका गिरधर, श्री कृष्ण के अनेक नामों में से गिरधर भी एक है। अगला है आपका आजन्म, तो यहाँ आप लिखेंगे शिष्य ने गुरु की आजन्म सेवा की। आजन्म मीन्स होता है जीवन भर। शिष्य ने गुरु की आजन्म सेवा की। फिर है यथासंभव, यहाँ आप लिखेंगे रवि कक्षा में प्रथम आने का यथासंभव प्रयास कर रहा है। यथासंभव प्रयास कर रहा है। ये हो गया आपका शब्दों के वाक्यों में प्रयोग। आप कोई भी इस तरह के अलग से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी वाक्य आप इन शब्दों द्वारा बना सकते हैं जिनका इन शब्दों का उचित प्रयोग हुआ है। जिन वाक्यों में ये जो शब्द आपके दिए गए हैं, इन शब्दों का उचित प्रयोग होना चाहिए। आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि मैंने जो वाक्य लिखवाए हैं वही आप लिखेंगे।
आपके अपने इच्छा अनुसार जो आपको बहुत अच्छा लगे वो वाक्य भी लिख सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समस्त पदों के पूर्व पद और उत्तर पद लिखिए। अब यहाँ देखिए समस्त पद दिया हुआ आपका पंचवटी, यथाशक्ति, कामचोर, लाभ, भला, बुरा, गजानन, ये शब्द दिए हुए आपके। इनको आपको पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग करने हैं। तो पहला पूर्व पद पंचवटी शब्द है आपका, तो पंचवटी का पूर्व पद होगा पंच, फिर दूसरा आपका उत्तर पद होगा वटी। ये समस्त पद आपका पंचवटी है। अब आपको यथाशक्ति का करना है, तो आप यहाँ पे पूर्व पद होगा यथा, फिर शक्ति, ये उत्तर पद हो गया आपका। अब है कामचोर, कामचोर का पूर्व पद काम होगा, उत्तर पद चोर होगा। अब है भला बुरा, तो आप जान रहे हैं द्वंद्व समास है, तो इसका पूर्व पद भला ही है और उत्तर पद बुरा। अब है गजानन शब्द, तो गजानन में गज जो है आपका पूर्व पद है, और उत्तर पद होगा आनंद। अब है आपको समास के भेद बताइए। आपको समास पढ़ा दिया गया है, कौन सा समास कैसे बनता है ये आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए नीले रंग की गाय, अर्थात इसका समस्त पद अगर आप बनाएंगे तो नील गाय बनेगा। तो नील गाय में क्या है, विशेषण विशेष का संबंध है। गाय जो है विशेष है और नीला उसका विशेषण है, तो यहाँ नील गाय शब्द बनेगा। और आप का यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आपका दिया है चार भुजाओं का समूह, तो यहाँ पे चतुर्भुज बनेगा आपका। ऐसे तो चतुर्भुज में जो है संख्यावाची सब पद है पूर्व पद आपका, तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है, प्रयोग होता है चतुर्भुज। तो यहाँ पे आपको बहुब्रीहि समास लिखना है। यहाँ चतुर्भुज का अर्थ भगवान विष्णु हो जाता है। तो ये आपका चार भुजाओं का समूह बहुब्रीहि समास हो गया। चार भुजाओं का समूह, आप सोचेंगे ये द्विगु समास क्यों नहीं है, क्योंकि ये चार भुजाओं का समूह, किसी के पास चार भुजाएं नहीं होती हैं। चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज वह विष्णु भगवान के लिए होता है। देखिए यहाँ पे आपके जो बहुब्रीहि समास का आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें भी है। दूसरा ही एग्जाम्पल है आपका चतुर्भुज, यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अब है आपका नेक्स्ट राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण क्या है, राधा और कृष्ण में आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ वो योजक है, आपको मैंने बताया द्वंद्व समास होगा ये। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, आपका चैप्टर, और इसको रीड भी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आगे भी आपके काम आएगा। और पूरा लेसन पढ़िएगा, फिर एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करिएगा, जिससे आपका ये समास आप पूरी तरह तैयार हो जाए। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है
उसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर हमने सीखा, इसको पढ़ने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज लर्न करिएगा। एक्सरसाइज आप लर्न कर सकते हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल दिमाग लगा के दिमाग से पढ़िएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।